हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीजी का कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको डीजी का कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में बताऊंगा कि जो हमारा डीजी रहता है, जो हमारा डीजी का इंजन रहता है, उसमें हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे लगा रहता है और वो कैसे काम करता है, कैसे कमांड करता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। देखिए, जो आपका डीजी का कंट्रोलर रहता है, वहाँ पर आप जब जाइएगा तो उसमें आपको एक यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कूलेंट टेम्परेचर। आप किसी भी डीजी में देखिएगा वहाँ पर कूलेंट टेम्परेचर एक आपको लिखा मिलेगा, जो कि आपका सेल्सियस में लिखा रहता है। अभी देखिए, ये जो हमारा डीजी है बंद है, तो बंद कंडीशन में इसका 0.26 सेल्सियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी हमारा मतलब टेम्परेचर होगा, जो कि हमारा मतलब इंजन का जो भी टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे हमको दिखाता है, जिसको हम कूलेंट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक सेंसर लगा रहता है इंजन के साथ कूलेंट टेम्परेचर का। तो सेंसर कहाँ पे लगा रहता है और वो कैसे काम करता है, तो इस वीडियो के अंदर हम सब एक एक करके आपको बताएंगे कि जो हमारा डीजी का कूलेंट टेम्परेचर सेंसर रहता है वो काम कैसे करता है, तो कमांड कैसे होता है, उसमें कितना हम वोल्टेज देते हैं और साथ ही वो किस बेस पे काम करता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही हमारे वीडियो को भी लाइक कर लेते हैं। अभी देखिए, जो हमारा डीजी का इंजन है, इसी में हमारा इंजन हीटिंग सेंसर है, या आप उसको कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी बोल सकते हैं। वो हमारा इसी डीजी के अंदर लगा रहता है। अब वो इस डीजी में कहाँ पे, इस इंजन में कहाँ पे लगा रहता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो हमारा इंजन हीटिंग सेंसर भी आप उसको बोल सकते हैं, या आप उसको इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी बोल सकते हो। दोनों एक ही है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना। मैं अगर दोनों बोल रहा हूँ तो आप इतना समझिए, वो एक ही सेंसर है। आप उसको इंजन हीटिंग सेंसर या कूलेंट टेम्परेचर सेंसर बोल सकते हैं। देखिए, जो भी हमारा लिक्विड कूल्ड इंजन होता है, जैसे मान लीजिए हमारा लिक्विड कूल्ड इंजन क्या होता है, जिससे कि हमारा मान लीजिए वाटर या कूलेंट से हमारा वो उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होता है, उसी को हम लिक्विड कूल्ड इंजन बोलते हैं। तो जो भी हमारा लिक्विड कूल्ड इंजन में जो भी थर्मोस्टेट बॉल्व होता है ना, उसी के पास जो कूलेंट पैसेज होता है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रेडिएटर होता है। यहाँ से एक यहाँ पे देखिए पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कूलेंट पैसेज बॉल्व होता है। जहाँ पे लगा रहेगा ना, यहीं पे हमारा कूलेंट पैसेज बॉल्व लगा रहता है। उसी के ऊपर या उसी के आसपास में हमारा इंजन हीटिंग सेंसर भी लगा रहता है उसी के साथ, क्योंकि यहीं से हमारा क्या होता है, इंजन में कूलेंट या पानी जो भी है वो ठंडा करने के लिए इंजन को यहीं से जाता है। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, इस सेंसर को भी लगाते हैं, जिसको हम इंजन हीटिंग सेंसर या कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इसमें दो वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये इसका कनेक्टर है, जो कि हमारा ये सेंसर है। आप देखिए, ये जो सेंसर है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। यही हमारा है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, या आप इसको इंजन हीटिंग सेंसर भी बोल सकते हैं। दोनों इसी का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा जनसेट कंट्रोलर से इसमें एक कमांड आता है। एक कंट्रोलर में इसका कहाँ पे कनेक्शन होता है, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहीं से हमारा कमांड आता है और फिर यहीं से रिटर्न हमारा जनसेट कंट्रोलर को भी सेंस मिलता है कि हमारा इंजन क्या है, ठंडा है कि गर्म है, उस हिसाब से वो कमांड करता है, ठीक है। तो देखिए, जो हम यहाँ पे इसको लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा इसमें काम क्या होता है, जो यहाँ से जो भी हमारा कूलेंट या पानी, वाटर, जो भी जब हमारा इंजन को ठंडा करता है, इसका काम होता है कि वो इंजन को लगातार ठंडा करते रहे, ठंडा रखे। क्योंकि अगर देखिए, यहाँ से अगर वो इंजन को ठंडा नहीं रखेगा तो क्या होगा, हमारा इंजन गर्म हो जाएगा। तो जो भी हमारा ये पैसेज बॉल्व का काम क्या होता है, जो भी हमारा कूलेंट पैसेज बॉल्व होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, लगातार इंजन को ये ठंडा करते रहता है। और उससे जो भी वहाँ पर डाटा होता है, जैसे मान लीजिए हमारा इंजन का टेम्परेचर यहाँ पर जो भी होता है, उस टेम्परेचर को हमारा सेंसर सेंस करके हमारा जनसेट कंट्रोलर को कमांड करता है, ठीक है। यहीं से हमारा ये जो आप दो तार देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे इनपुट आता है और यहीं से एक हमारा क्या होता है, सेंसर से आउटपुट जाता है, जो जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारा डीजी का टेम्परेचर क्या है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम इंजन में टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे लगाते हैं। जो भी आपका कूलेंट पैसेज बॉल्व होगा, वहीं पे हमारा ये वाला सेंसर लगेगा, ठीक है। अब हम जानेंगे किस बेस में काम करता है। तो जो हमारा ये सेंसर रहता है, ये हमारा रेजिस्टेंस बेस में काम करता है, ठीक है। आप इतना ध्यान से समझिए, जैसे हमारा ये LLOP रेजिस्टेंस बेस में काम करता है, ऐसे ही जो हमारा ये हीटिंग सेंसर रहता है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस बेस में काम करता है, ठीक है। इस LLOP को कैसे चेक करते हैं, मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा LLOP होता है, इसको चेक कैसे करते हैं। तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो अभी हम हीटिंग सेंसर को कैसे चेक करते हैं वो चीज़ जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बेस काम करता है। तो ये रेजिस्टेंस बेस कैसे काम करता है वो चीज़ देखिए। देखिए, जब आपका इंजन ठंडा होता है, मतलब मान लीजिए जब हमारा इंजन ठंडा रहता है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, आपको जो मतलब डिस्प्ले में जाएगा तो वहाँ पे सेल्सियस में आपको कूलेंट टेम्परेचर दिखाएगा, 20, 30, 40 इस टाइप से दिखाता है। तो अगर मान लीजिए आपका डीजी बंद है, आपका डीजी ठंडा है, उस टाइम में अगर आपका कूलेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे शो कर रहा है, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो 2000 से 3000 ओम के आसपास दिखाएगा, ठीक है। आप ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, जब आपका डीजी ठंडा रहेगा उस टाइम में इस जो आपको सेंसर होगा, जब इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2000 से लेकर 3000 के बीच में यहाँ पे दिखाएगा। जब आपका डीजी बंद रहेगा या ठंडा रहेगा, मान लीजिए आपका 20 डिग्री सेल्सियस अभी उस टाइम आपका टेम्परेचर है, तब। वहीं जब आपका
इंजन गर्म हो जाता है, मानिए जब आपका इंजन जब चालू हो जाता है, जब आपका इंजन चल रहा होता है, जब आपका इंजन पूरा गर्म रहता है, उस कंडीशन में जब आप यहाँ पे फिर से आप जब रेजिस्टेंस चेक करिएगा तो यहाँ पे आपको क्या होता है 200 से 300 ओम के आसपास मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हमारा इंजन गर्म होता है वैसे वैसे जो हमारा इसका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है घटते चला जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा इंजन फिर ठंडा होता है उस कंडीशन में क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आप सिंपल भाषा में समझ जाइए, जब आपका इंजन यहाँ पे बंद रहेगा तो आपका जो ये टेम्परेचर सेंसर है इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा मतलब 2000 से लेके 3000 के ओम में हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आपका इंजन गर्म होगा उस टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस घटते जाएगा और उस टाइम में घट के 200 से 300 के आसपास आ जाएगा। तो आप इस टाइप से भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या आता है, इसको कमांड कहाँ से मिलता है। देखिए ये जो 2 वायर रहता है तो ये हमारे कंट्रोलर को कैसे कमांड कर देता है। देखिए हम रेजिस्टेंस से कमांड नहीं करता है, देखिए हमारा जो कंट्रोलर रहता है इस सेंसर को चलाने के लिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज देता है, इसको ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज देता है। अगर 5 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट जो भी है यहाँ पे हम वो क्या करता है वोल्टेज देता है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे जब आपका रेजिस्टेंस का वेरिएशन होगा, जैसे आपका इंजन ठंडा गर्म होगा तो उसमें क्या हो रहा है आपका, उसमें क्या हो रहा है वेरिएशन हो रहा है रेजिस्टेंस का। तो उस टाइम में क्या होगा, जो इसमें वोल्ट आएगा, इसमें 5 से 8 वोल्ट के आसपास आता है, तो जो इसमें वोल्टेज आएगा उसमें भी वेरिएशन होगा। जैसे मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस घट रहा है तो वोल्टेज भी घटेगा, अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, उसी वोल्टेज के वेरिएशन के हिसाब से ये क्या करता है कंट्रोलर को कमांड देता है। तो वहीं पर आप जब जाइएगा कंट्रोलर के डिस्प्ले में देखिएगा तो वहाँ पर आपको कूलेंट टेम्परेचर घटते बढ़ते दिखाई दे रहा होगा, तो वो क्या करता है इसी वेरिएशन से वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि ये यहाँ पे जो भी वोल्टेज में वेरिएशन होता है उसी वेरिएशन को कंट्रोलर क्या करता है रीड करके और आपका डीजी को ऑपरेटिंग कराता है। मान लीजिए अगर आपके मतलब वहाँ पे जो अगर कंट्रोलर में मान लीजिए जो भी आपका टेम्परेचर सेट है अगर उससे ज़्यादा अगर आपका डीजी टेम्परेचर में चला जाता है तो कंट्रोलर क्या करता है आपके डीजी को बंद कर देता है। इसलिए आपका ये सेंसर बहुत ज़रूरी है, इसको आपको इंजन में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा इंजन आपका नुकसान से बचेगा। अगर आपका इंजन ज़्यादा हीट हो जा रहा है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको ये सेंसर क्या होगा आपके इंजन को बंद कर देगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए जो हमारा एक कूलेंट होता है ये हमारा कूलेंट बॉक्स है और ये क्या है हमारा रेडिएटर है, ठीक है। यहीं से जो हमारा है यहाँ से जो हमारा ये इंजन होता है यही हमारा इंजन को ठंडा करता है, ठीक है। यहीं से आके एक आप देख रहे होंगे एक पाइप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे भी कूलेंट का पाइप लगा हुआ है और यहीं पे हमारा इंजन हीटिंग सेंसर लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि कैसे काम करता है और इसको हम कैसे लगाते हैं और रेजिस्टेंस बेस में कैसे काम करता है, सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद देखिए जो हमारा ये टेम्परेचर सेंसर होता है ये हमारा ख़राब कैसे होता है, ठीक है। तो आपको ये भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे इंजन का टेम्परेचर सेंसर ज़्यादातर क्या होता है ना कोरोजन के कारण ख़राब हो जाता है, ठीक है। जो मान लीजिए आपका जो भी इंजन टेम्परेचर सेंसर है ये लगातार कूलेंट जो कि मतलब यहाँ से जो एक कूलेंट रहता है ना इसका लिक्विड के साथ क्या होता है लगा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है जब एक कंटिन्यू लिक्विड के साथ लगा रहता है, जो कि हमारा कूलेंट एक लिक्विड है उसके साथ मतलब लगातार लगा रहने के कारण इसमें क्या होता है करोजन बन जाता है। करोजन बनने से क्या होता है यहाँ पे खराब हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो भी लिक्विड के साथ जो भी अटैच होने से जो भी करोजन बनता है उसके वजह से क्या होता है हमारा टेम्परेचर सेंसर ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इसको कैसे चेक करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसको कैसे चेक करना है। उसके बाद हम चलते हैं इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो आपका एक टेम्परेचर सेंसर है ये आपका कंट्रोलर में कहाँ पे कनेक्शन हुआ है, तो चलिए मैं आपको पहले एक बार कनेक्शन दिखा देता हूँ। आप यहाँ तक सब कुछ समझ गए होंगे टेम्परेचर सेंसर कैसे काम करता है, किस बेस पे काम करता है और ये हमारा कहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। और उसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो आपका एलओपी है मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाई, इसको कैसे चेक करना है, स्टॉप सनलाइट कैसे चेक करना है, इसे कंट्रोलिंग कैसे होता है, रिले कनेक्शन कैसे होता है, मैं डीजी के हर पार्ट के ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका ये कंट्रोलर रहता है, ठीक है। अब देखिए वहाँ से जो कमांड आएगा कहाँ आएगा हमारा कंट्रोलर में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कंट्रोलर में देखिए कहाँ पे उसका वायर लगा रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे कंट्रोलर को ओपन करेंगे, ठीक है। कंट्रोलर को ओपन करने के बाद ये देखिए ये आपका क्या है कंट्रोलर है, कंट्रोलर ये आपका है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है यहीं से इनपुट सप्लाई जाता है। जहाँ पे आप देख रहे होंगे J16 का जो भी जितना भी आपको यहाँ पे कनेक्टर दिखाई दे रहा है ये कनेक्टर है, इसमें जो J16 का 1 नंबर वायर है यहीं से क्या होता है हमारा इनपुट सप्लाई हीटिंग सेंसर को जाता है। आप ध्यान से समझिएगा, यहीं से हमारा इनपुट वोल्टेज हीटिंग सेंसर को जाता है और जो हमारा हीटिंग सेंसर सेंस करके जो वहाँ से डाटा भेजता है वो हमारा J1611 इस वाला वायर से ब्लैक कलर वायर से हमारा जनसेट कंट्रोलर को
रिसीव करवाता है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार आप यहाँ पे समझ जाइए। यहाँ से जो आप एक उसमें देखिएगा एक ग्रे और एक ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है, तो ग्रे कलर से उसमें इनपुट सप्लाई जाएगा और यहाँ से जो भी वो सेंस करेगा, वो जो भी वेरिएशन होगा वोल्टेज का, वो क्या होगा कंट्रोलर में आएगा। तो उस हिसाब से कंट्रोलर क्या है आपका यहाँ पे हीटिंग का डिसाइड करेगा। ठीक है, कि आपका जो भी है डीजी में कितना कूलेंट का टेम्परेचर है। आप यहाँ पे जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर देखिए, अभी हमारे यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 28 के आसपास दिखा रहा है। तो यहीं पे जब आप डीजी को चालू करिएगा तो यहीं पे जो भी आपका टेम्परेचर है सेल्सियस में रहता है, यहीं पे बढ़ता है और घटता है, जो भी होता है यहीं से होता है, जैसे हमारा वहाँ से सेंसर कमांड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए कि जो हमारा डीजी का हीटिंग सेंसर रहता है वो कैसे काम करता है, हम उसको कहाँ पे लगाते हैं और साथ ही उसका कंट्रोलिंग कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो संबंधित कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रश्न हो, अगर आप कहीं पे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जरूर हमको कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।